नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल में फिर से एक नया खबर के साथ। दोस्तों, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि गाजा में इसराइली और हमास के बीच में ऐसा कोई समझौता आ जाए कि सब दिन के लिए यानी परमानेंटली दोनों देश के बीच में शांति समझौता बन जाए? अगर कोई शांति समझौता बनता है तो क्या सिर्फ और सिर्फ हमास और इसराइली दोनों मिलकर ही क्या बात करेंगे कि हमारे बीच में ये समझौता होना चाहिए और ताकि हम सभी दिन के लिए पीस से रह सकें? क्या सिर्फ और सिर्फ दोनों देश के बीच में ये हो सकता है, या ये पीस से रहने के लिए या समझौता बनाने के लिए कोई थर्ड पार्टी का ज़रूरत होगा, जैसे इंडिया या अमेरिका या कोई रूसिया, ऐसा किसी शक्ति का ज़रूरत होगा? अगर किसी भी तरह से, जैसे कि चाहे सिर्फ और सिर्फ इसराइली और हमास के बीच में हो या कोई थर्ड पार्टी का कोऑपरेशन से अगर शांति समझौता बन जाए, क्या सब दिन के लिए दोनों देश पीस से रह पाएंगे? ठीक है, अगर समझौता भी बन गया और शांति से भी रहना है तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है, क्या क्या शर्त होना चाहिए, कि ऐसा कौन कौन सा पॉइंट होना चाहिए जिसके बेस कर दोनों देश शांति से रह पाएंगे? तो दोस्तों, चलिए हम इसी चीज़ को लेकर डीपली डिस्कशन करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि गाजा में इसराइल और हमास के बीच एक शांति समझौता होने जा रहा है। इसी समझौता के अनुसार गाजा में हमास को अपने हथियार को छोड़ना पड़ेगा और गाजा के अंदर जो इसराइली सेना एंट्री कर चुके हैं तो उन लोगों को पीछे हटना पड़ेगा, और जैसे जैसे गाजा अपने हथियार को छोड़ेगा वैसे वैसे इसराइली सेना हटना पड़ेगा। हमास ने अपने हथियार को छोड़ना और गाजा में इसराइली सेना पीछे हटने के बीच में नया फिलिस्तीन की पुलिस और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स दोनों मिलकर गाजा को संभालेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने के अनुसार ये जो शांति समझौता में 20 पॉइंट रहेंगे, जो कि 20 कंडीशनर रहेंगे, जिसके आधार करके गाजा में शांति प्रतिष्ठा होगा। और ये जो 20 पॉइंट बना हुआ है, इसमें गाजा को सब दिन के लिए शांति और सुरक्षा रहने के लिए एक सबसे बड़ा कदम हो सकता है। ये शांति समझौता के लिए डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार ऐसे 20 पॉइंट तो लिखा हुआ है कि 20 ऐसे कंडीशन लिखा हुआ है जिसके आधार करके हमास और इसराइल के बीच में शांति प्रतिष्ठा हो जाएगा। लेकिन इसको ग्राउंड लेवल में, वास्तव क्षेत्र में इसको लागू करना क्या इतना ही ईजी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इतना आप लिख दिया पॉइंट और इसी कंडीशन को आप लोगों को मानना पड़ेगा ताकि इसराइल और हमास के बीच में शांति प्रतिष्ठा हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम वास्तव क्षेत्र में लागू करेंगे तो बहुत सारे हमारे सामने चुनौतियाँ भी आएंगे। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, गाजा में हमास को क्रमबद्ध तरीके से अस्त्र छोड़ना पड़ेगा। और द्वितीय पॉइंट कि जैसे हमास अपने हथियार छोड़ देगा उसी क्रमबद्ध तरीके से इसराइल को गाजा से पीछे हटना पड़ेगा। गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल और नई फिलिस्तीनी का पुलिस दोनों मिलकर संभालेंगे। गाजा में जैसे नई फिलिस्तीनी की पुलिस जाएंगे और नया फिलिस्तीनी को भी इंटरनेशनल लेवल से ऐसे समर्थन चाहिए, और हमास के लोकल लोग फिलिस्तीनी के ऊपर कितना भरोसा कर पाएंगे, ये भी एक बात है। ये सारी की सारी प्रक्रिया को क्रमबद्ध तरीके से लागू करने के लिए बहुत टाइम भी लग जाएगा और बहुत ही मेहनत चीज़ और बहुत सारे डिस्प्यूट भी देखा जा सकता है। एक्चुअल में ये बोर्ड ऑफ पीस यानी शांति समझौता है क्या और ये काम कैसे करेगा? पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 को एक प्रस्ताव रखा था कि गाजा में सब दिन के लिए स्थायी रूप से शांति लाने के लिए, और इसी प्रस्ताव के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने 60 देश के एक नेता भेजा था कि ये जो बोर्ड तैयार किया जाएगा इसमें मेंबर रहने के लिए, और उसी हिसाब से सारे मेंबर भी जुड़ गए और फाइनली ये पीस ऑफ बोर्ड भी तैयार हो गया। ये पीस ऑफ बोर्ड सिर्फ और सिर्फ गाजा के अंदर शांति लाने के लिए नहीं है, हर तरह का वैश्विक तौर पर अगर कोई भी संघर्ष हो जाए इसको सुलझाने के लिए ये काम करेगा। और ये बोर्ड में किसी भी देश का मेंबर अगर 3 साल से ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो उनको $1 बिलियन तक, अगर इस बोर्ड में 3 साल से ज़्यादा तक अगर किसी भी देश का मेंबर रहेंगे तो उनको $1 बिलियन तक का योगदान देना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम इंतज़ार करेंगे कि ये पीस ऑफ बोर्ड तो लागू हो गया,
लेकिन इसको कैसे वास्तव क्षेत्रों में लागू कर दिया जाएगा और कैसे गाजा में सब दिन के लिए शांति प्रतिष्ठा हो जाए, हम सब लोग देखेंगे। ये शांति प्रतिष्ठा हो जाएगा या और भी कोई सारे डिस्प्यूट आ जाएगा सामने। अगर इसी विषय को लेकर कोई भी आप मतामत देना है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।